मती रचित सुसमाचार अध्याय 7 में लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। पहाड़ी उपदेश के समापन पर प्रभु यीशु इस बात पर जोर देते हैं कि केवल परमेश्वर की इच्छा का पालन करने पर ही अनंत जीवन प्राप्त होगा। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए केवल बाहरी व्यवहार से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 में हम देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी बाहर से तो शुद्ध दिखाई देते थे, परंतु भीतर से लोभी और भोग विलास में डूबे हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति के विचार और इरादे केवल परमेश्वर को ही पता है। परमेश्वर उन सभी व्यक्तियों को जानते हैं जो उनके हैं और हमारे अंतरतम विचारों को पढ़ने और हमारे गुप्त इरादों को जानने में सक्षम है। अपनी पृथ्वी पर मानव सेवकाई के दौरान यीशु मसीह को मानव जाति के बारे में किसी गवाही की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह जानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में क्या है। यीशु शुद्ध हृदय से उत्पन्न होने वाली धार्मिकता की मांग करते हैं। केवल पवित्र आत्मा की शक्ति से नए जन्म लेने के बाद ही हम इस प्रकार की धार्मिकता प्राप्त कर सकते हैं। अपने स्पष्ट अच्छे कर्मों और चमत्कारों के बावजूद, जिन्हें मसीह ने कठोर शब्दों में निंदा की और उन्हें दुष्ट कहकर अपने से दूर कर दिया, वे कभी भी विश्वास के साथ उनके पास नहीं आए। मनुष्य धर्मनिष्ठा की एक मजबूत प्रतिष्ठा रखते हुए भी बुराई करने वाले हो सकते हैं। हालांकि ऐसे पाखंडियों का एक दिन पर्दाफाश हो ही जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि वे यीशु के नाम पर भले कार्य और चमत्कार करते हैं, लेकिन वे कभी भी यीशु के साथ सच्चे प्रेमपूर्ण संबंध में नहीं होते हैं। यीशु की एक चेतावनी उन लोगों के लिए है जो बिना किसी वास्तविक इरादे के खुद को परमेश्वरीय दिखाते हैं। वे धार्मिक होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन उस शक्ति को अस्वीकार करते हैं जो उन्हें परमेश्वरीय बना सकती है। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वे बुराई से दूर रहेंगे। हम हर बात में यीशु को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह हमें जानते हैं।